सलमान की मौजूदगी में शाहरुख का जबरा परफॉर्मेंस। SRK सलमान की यारी। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तिशे और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बॉलीवुड की हर बड़ी खबर से लेकर हर छोटी गॉसिप, स्टार्स के घर के बाहर से लेकर इनकी वैनिटी वैन के अंदर तक की हर खबर, स्कूप एंड रिव्यूज, सब कुछ मिलता है आपको यहीं सबसे पहले ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। और आज की हेडलाइंस में देखिए क्यों शाहरुख ने करवाया रणवीर को लंबा इंतजार। वरुण और जैकलिन मचाने वाले हैं क्या धमाल। कटरीना ने रणवीर के सामने रखी कौन सी 5 कंडीशंस। मगर सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं दुबई। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स, जहां कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो आप रखेंगे लंबे समय तक याद। शाहरुख खान और सलमान खान की जुगलबंदी। लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood. टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड में दिखी सलमान शाहरुख की यारी। SRK के रिहर्सल्स के दौरान उन्हें चेयर करने पहुंचे सलमान खान। जबरा फैन की तरह सलमान खान की मौजूदगी में शाहरुख करते रहे परफॉर्म। जरा देखिए किस शिद्दत से सलमान खान की मौजूदगी में SRK कर रहे थे रिहर्सल्स। एक वक्त ऐसा भी था जब सलमान SRK एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन आज हालत पूरी तरह से बदल गई है। जहां भी ये दोनों साथ होते हैं एक दूसरे के साथ ही नजर आते हैं। जरा देखिए कैसे SRK की परफॉर्मेंस पर जमकर ताली बजा रहे हैं सलमान। सलमान खान परफॉर्मेंस वेन्यू पर पहुंचे हुए थे और उन्हें जैसे ही पता लगा कि SRK वहां रिहर्सल्स कर रहे हैं, वो तुरंत SRK से मिलने स्टेज पर आ गए। और देखिए कैसे ऑन कैमरा सलमान कर रहे हैं SRK की परफॉर्मेंस को एंजॉय। शाहरुख ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के लिए शिद्दत से तैयारी की है। तभी तो देखिए कैसे पसीने में भीगे हुए शाहरुख रिहर्सल्स में लगे हुए हैं। साफ है इस साल टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स होने वाला है काफी धमाकेदार, और जूम आपके लिए लाता रहेगा इस सबसे बड़े अवार्ड नाइट की सुपर एक्सक्लूसिव कवरेज। रुद्रानी चटोराज के साथ प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम दुबई। आज हम आपको दिखा रहे हैं टॉयफा की एक्सक्लूसिव कवरेज, जो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर सुखी पहुंचे। हाँ, बट मैं अभी बताऊं, अभी फ्रेश क्या आया है। यस प्लीज प्रोसीड। शाहरुख खान ने दिखाया अपना स्टारडम। रणवीर सिंह की रिहर्सल के वक्त जैसे ही वहां शाहरुख आए तो रणवीर को करना पड़ा लंबा इंतजार। टॉयफा अवार्ड्स की रिहर्सल पर देखिए क्या रहा ये नजारा। एंड डोंट फॉरगेट फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन जूम। Planet Bollywood. किंग खान की परफॉर्मेंस के लिए रणवीर सिंह ने छोड़ा स्टेज। बादशाह खान को प्रैक्टिस के लिए रणवीर ने दिया अपना स्टेज। ये नजारा है टॉयफा 2016 के रिहर्सल्स का, जहां रणवीर सिंह स्टेज पर हैं और बादशाह खान स्टेज के नीचे कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस। लेकिन लगता है कि बादशाह खान को यूं नीचे परफॉर्म करता देख रणवीर को कुछ ठीक नहीं लगा। तभी तो देखिए कैसे रणवीर ने पहले स्टेज पर मौजूद लोगों से बात की और थोड़ी देर बाद खुद ही स्टेज छोड़कर वहां से चले गए। फिर क्या था, यहाँ रणवीर स्टेज से नीचे उतरे, वहाँ किंग खान स्टेज के ऊपर आए और स्टार्ट की अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस। टॉयफा 2016 में रणवीर सिंह देने वाले हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस। और कुछ इस तरह जोर शोर से कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की तैयारियां। रुद्रानी चटोराज के साथ प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम दुबई।
इन दिनों जैकलीन फर्नांडिस के साथ एक मूवी कर रहे हैं और मूवी का नाम है टिशुम, जिसकी शूटिंग का अबू धाबी में पूरा पोर्शन करके वो रिसेंटली इंडिया आए थे। ओके, फिर क्या हमने इनको वापस रवाना कर दिया और इस बार दुबई में टॉयफा में होने वाला है इनका परफॉर्मेंस। ओके, फिर क्या फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ टॉयफा। देखो स्टोरी। वाओ। Planet Bollywood. दुबई में होने वाले टॉयफा नाइट में परफॉर्म करने के लिए जैकलिन भी कर रही हैं जमकर प्रैक्टिस। टॉयफा में जैकलिन परफॉर्म करेंगी। स्टेज पर जैकलिन से कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए वो हर स्टेप पर ध्यान दे रही हैं। टॉयफा में जैकलिन की ये परफॉर्मेंस कितना धमाल मचाती है, ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो वरुण धवन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं टॉयफा नाइट में परफॉर्म करने के लिए। पहले कैजुअल्स में वरुण ने स्टेज पर डांस रिहर्सल्स की और फिर ये देखिए अपने अटायर में भी एक्टर वरुण धवन स्टेज पर नजर आए। वरुण को उनके एक्ट की प्रैक्टिस कराने शामक दावर भी स्टेज पर आ गए थे। टॉयफा नाइट में रॉक करने के लिए ये स्टार्स पूरी मेहनत कर रहे हैं और दुबई से हम आपके लिए लेकर आए स्टार्स के रिहर्सल्स के विजुअल्स। रुद्रानी चटोराज के साथ प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम दुबई। राना, तुमने वो ऑफर्स देखे हैं जहाँ लिखा होता है 1 ट्राउजर के साथ 2 शर्ट फ्री, 5 किलो आटे के साथ 2 किलो राइस फ्री। हाँ तशे, बहुत देखा है। 2 जीन्स के साथ टॉप फ्री, वॉशिंग मशीन के साथ पाउडर फ्री। यस, बट उसके अंत में हमेशा लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। आई होप यू हैव अ पॉइंट हियर। हाँ, तो पॉइंट तो है ही। एक्चुअली इसी तरह से कटरीना ने रणबीर के साथ आने को हाँ तो कर दिए, मगर लास्ट में बोल दिया है कंडीशंस अप्लाई और रख दी है उनके सामने 5 कंडीशंस। सो लेट्स जस्ट वॉच द स्टोरी। 5। Planet Bollywood. रणबीर ने कटरीना से मोहब्बत के दौरान जी हजूरी की हो या ना की हो, लेकिन अब कटरीना की जी हजूरी उन्हें जरूर करनी होगी। कटरीना के हर नखरे अब रणबीर कपूर को उठाने होंगे। कटरीना की हर शर्त उन्हें माननी होगी, क्योंकि फिल्म जग्गा जासूस के को प्रोड्यूसर होने के नाते रणबीर कपूर के सामने शूटिंग से पहले कटरीना ने रख दी हैं 5 बड़ी शर्तें। 5 ऐसी शर्तें जिन्हें सुनकर रणबीर कपूर और फिल्म जग्गा जासूस के होश उड़ गए हैं। और कटरीना की इन्हीं 5 शर्तों का आज हम जूम पर एक्सक्लूसिवली खुलासा करने जा रहे हैं। कटरीना की शर्त नंबर 1। हीर कटरीना ने साफ कर दिया है कि फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग के लिए मोरक्को जाते वक्त वो रणबीर के साथ एक ही प्लेन में नहीं जाएंगी, क्योंकि कैट नहीं चाहती रणबीर के साथ आमना सामना। कटरीना की शर्त नंबर 2। रणबीर के सामने कैट ने शर्त रखी है कि वो फिल्म की शूटिंग के दौरान रिहर्सल्स नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें फिल्म की शूटिंग के अलावा नहीं देखना रणबीर कपूर का चेहरा। कटरीना की शर्त नंबर 3। कैट नहीं चाहती कि रणबीर कपूर और उनकी वैनिटी वैन या मेकअप रूम हो आसपास। कैट की शर्त है वो तभी शूटिंग करेंगी जब रणबीर कपूर से उनके वैनिटी वैन और मेकअप वैन को रखा जाए कोसों दूर। कटरीना की शर्त नंबर 4। कटरीना शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर के आसपास वाले होटल के कमरे में भी नहीं ठहरना चाहती। ऐसे में कटरीना ने ये भी शर्त रख दी कि उनका होटल हो रणबीर कपूर के होटल से दूर। कटरीना की 5वीं और आखिरी शर्त। कटरीना ने शर्त रखी है कि फिल्म के सेट पर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जाए और साथ ही कोई भी उनसे सेल्फी लेने या उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाने की जिद ना करे। साफ है, कटरीना ने अपने डिमांड की लंबी चौड़ी लिस्ट रणबीर कपूर के सामने रख दी है। अब रणबीर कपूर और फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु कटरीना के इन डिमांड्स को किस हद तक पूरा कर पाते हैं, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग।
क्योंकि कैट के ये नखरे उठाने नहीं हैं आसान। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। तो आलिया का अभी 15 मार्च को हैप्पी बर्थडे गया और बताओ कौन है सबसे ज्यादा खुश? लो आराधना, मॉम, डैड, फैंस, फ्रेंड्स और कौन, सब लोग। शी इज 23 एंड लुक एट हर सक्सेस। इनफैक्ट मैं भी खुश हूँ यार, और कपूर एंड सन्स में जो लग रही है ना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने आप को थोड़ा सा संभालो। इन सब से भी सबसे ज्यादा जो खुश है वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, और इसी खुशी में वो दे रहे हैं एक पार्टी। कब, कहां, पूरी अपडेट यू वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. आलिया के लिए सिद्धार्थ रखेंगे पार्टी। सिद्धार्थ अपनी लेडी लव आलिया को देंगे बिग बर्थडे सरप्राइज। वैसे तो आलिया भट्ट का बर्थडे निकल चुका है और ज़ूम के साथ सिद्धार्थ सबसे पहले आलिया का बर्थडे सेलिब्रेट भी कर चुके हैं, लेकिन लगता है आलिया का बर्थडे सेलिब्रेशन अभी भी बाकी है। आलिया के बर्थडे की सबसे बड़ी पार्टी अभी बाकी है और ज़ूम के सोर्सेज ने बताया है आलिया के लिए पार्टी की अनाउंसमेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके को स्टार कम लव सिड ने की है। सिड को लगता है कि कपूर एंड सन्स के प्रमोशन और रिलीज के चलते आलिया का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया और यही रीजन है कि आलिया के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सिड ने कपूर एंड सन्स की रिलीज के बाद एक लैविश पार्टी थ्रो करने का ऐलान किया है। आलिया के लिए रखी इस पार्टी में सिड बॉलीवुड के सभी बिगीज को इनवाइट करेंगे, यानी पार्टी में बच्चन से लेकर खान्स, कपूर से लेकर भट्ट और आलिया सिड के क्लोज फ्रेंड्स सभी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो सिड आलिया का पूरा कंसंट्रेशन अपनी फिल्म की रिलीज और उसकी स्क्रीनिंग पर है, जो इस वीकेंड पर रिलीज हो रही है। इसके बाद होगा बिग सेलिब्रेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक ने लगाया है कंगना पर डेफेमेशन केस और कंगना ने दिया जवाब। आराधना, ये कल परसों की न्यूज़ है। यस, मगर कल ऋतिक ने दिया कंगना के इल्जाम पर अपना स्टेटमेंट और उनके स्टेटमेंट पर फिर आया कंगना का जवाब। मतलब इट्स गेटिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स वॉच। Planet Bollywood. कंगना ने मिस्टर ऋतिक रोशन को कहा लायर। ऋतिक रोशन के भेजे हुए सभी स्टेटमेंट्स को कंगना ने झूठ प्रूव करने का किया दावा। ऋतिक कंगना वॉर में आया एक और नया ट्विस्ट। ज़ूम आपको ऋतिक कंगना की कंट्रोवर्शियल लीगल वॉर की पल पल की अपडेट से कर रहा है अवेयर। और अब ज़ूम के हाथ लगा है कंगना ऋतिक का रिलीज किया हुआ नया नोटिस। एक्टर ऋतिक रोशन ने एक नया स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने साफ किया कि पर्टिकुलर टाइम तक ही चुप रहा जा सकता है, लेकिन बात जब इमेज और फैमिली की आती हो तो फिर बोलना ही पड़ता है। ऋतिक ने अपने स्टेटमेंट में काफी कुछ बोला। कंगना ने इसके जवाब में मिस्टर रोशन को ही लायर कह दिया। जी हाँ, कंगना की तरफ से भेजे गए नोटिस में लिखा था कि ऋतिक झूठ बोल रहे हैं। कंगना का ऋतिक के साथ फैमिली टर्म था। इनफैक्ट कंगना ने ऋतिक के फैमिली बर्थडे पार्टीज भी अटेंड किए हैं। फिलहाल कंगना के लॉयर ने ऋतिक से कहा है कि वो एक नोटिस रिलीज करके कहें कि कंगना एक पब्लिक फिगर हैं और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उन्हें ऋतिक रोशन के नाम की जरूरत नहीं है। ऋतिक कंगना को एक दूसरे पर पलटवार करते देख हमें तो लगता है कि इनकी ये लीगल वॉर अब बढ़ने वाली है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for a break. But after the break, कोई स्टार है जो आया है फॉरेन से वापस। कौन है वो? I will tell you on the other side of the break. अच्छा, और मैं तुम्हें बताऊंगी ऋतिक कंगना केस का लेटेस्ट अपडेट, विपाशा करन की शादी का नया ट्विस्ट और क्या? बोलो बोलो, टेल। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। So see you guys on the other side. Come back.
Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। और अब इसके पहले कि मैं आपको बताऊं ऋतिक कंगना के लीगल केस पर अपडेट, मैं तुम्हें मौका दे रही हूं तशय, सो प्लीज गो अहेड एंड टेल योर स्टोरी। मौका आराधना मुझे एनीवे दीपिका पादुकोण अपनी हॉलीवुड मूवी ट्रिपल एक्स की शूटिंग छोड़ के इंडिया वापस आ गई है फॉर अ ब्रेक, बट उन्होंने शाहरुख खान और विन डीजल को कंपेयर कर दिया है। और क्यों किया और क्या कहा उन्होंने? दैट्स योर स्टोरी राइट? टेल मी, दैट्स योर स्टोरी। या ओके, स्टोरी। Planet Bollywood. Considering it's my first film over there, he's been very, what do I say, very, very supportive and very encouraging like Shah Rukh was. शाहरुख की तरह विन डीजल करते हैं दीपिका को सपोर्ट। शाहरुख की तरह विन डीजल करते हैं दीपिका को एनकरेज। Considering it's my first film over there, he's been very, what do I say, very, very supportive and very encouraging like Shah Rukh was. दीपिका और शाहरुख की स्पेशल बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जिस तरह शाहरुख ने दीपिका को उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम में सपोर्ट किया था, उन्हें एनकरेज किया था, ठीक वैसे ही अब विन डीजल दीपिका को उनके पहले हॉलीवुड वेंचर में सपोर्ट कर रहे हैं। दीपिका अपनी हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स की शूटिंग से ब्रेक लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने मुंबई आए हैं। I haven't finished. I've just come back for a few days because it's my friend's wedding, my best friend's wedding. And that's why I've come back. और रिसेंटली इंडिया लौटी दीपिका से जब पूछा गया कि हॉलीवुड या बॉलीवुड कहाँ के को स्टार्स के साथ काम करना होता है उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल, तो इस सवाल पर दीपिका ने विन डीजल को शाहरुख की तरह सपोर्टिव और एनकरेजिंग बता दिया। Considering it's my first film over there, he's been very, what do I say, very, very supportive and very encouraging like Shah Rukh was. वेल, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि विन डीजल यूं ही दीपिका को सपोर्ट करते रहें। फहार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। तशय, you know आजकल करण जौहर के सपने में शाहरुख खान आते हैं। शाहरुख खान को उनके सपने में आने की क्या जरूरत है, वो तो उनके घर में भी जा सकते हैं ना। यार राइट, मगर अब शाहरुख अकेले नहीं बल्कि करण के सपने में शाहरुख सलमान दोनों साथ में आते हैं। Now that's interesting. और दोनों साथ में करण के सपने में आके क्या करते हैं? Well, that's a really good question. क्या करते हैं? For that, actually, we have to watch the story. So. Oh, okay. Planet Bollywood. सलमान शाहरुख फिर से होंगे एक साथ। सलमान शाहरुख आएंगे बड़े पर्दे पर। करण अर्जुन की इस जोड़ी को साथ लाएंगे। करण, एक बार के लिए शायद आप भी सोच में पड़ गए हैं कि ये सच है या सपना, तो आपको बता देते हैं जनाब कि ये सपना ही है, और ये सपना है करण जौहर का। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुन लीजिए। Only I can get Salman and Shah Rukh. Well, I think everybody should hope that Salman and Shah Rukh do a film together. Coffee show आता जाएगा, वो तो चलता रहेगा. But I hope one day we are an audience to a great moment of cinema with Salman and Shah Rukh in it. जब करण से पूछा गया कि क्या वो अपने कॉफी शो पर शाहरुख सलमान को साथ लाना चाहेंगे, तो करण ने सवाल टाला और अपने शो को बड़ी बात नहीं बताते हुए किया अपना सपना शेयर। Only I can get Salman and Shah Rukh. Well, I think everybody should hope that Salman and Shah Rukh do a film together. Coffee show आता जाएगा, वो तो चलता रहेगा. But I hope one day we are an audience to a great moment of cinema with Salman and Shah Rukh in it. और ऐसा पहली बार नहीं है जब करण ने अपना ये सपना शेयर किया है। कुछ दिनों पहले ही एक अवार्ड नाइट पर करण ने यही बात कही थी। Khan and Salman Khan will do Karan Arjun 2. well, अब ये तो जग जाहिर है कि करण शाहरुख को मानते हैं अपना अच्छा दोस्त। इनफैक्ट वो खुद को बताते हैं शाहरुख की फैमिली का हिस्सा। इनफैक्ट सलमान से भी रिसेंट ईयर्स में उनकी दोस्ती हुई है अच्छी, और करण के कॉफी शो के पिछले सीजन में सलमान खान का आना भी बना था एक बड़ी न्यूज। अब इतना देख के ये तो साफ है कि करण ही हो सकते हैं वो इंसान जो इनको ला सकते हैं साथ, और शायद इसलिए करण ने भी ये सपना देखना शुरू कर दिया है। Only I can get Salman and Shah Rukh. Well, I think everybody should hope that Salman and Shah Rukh do a film together. Coffee show आता जाएगा, वो तो चलता रहेगा. But I hope one day we are an audience to a great moment of cinema with Salman and Shah Rukh in it.
अब हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ऐसा जल्द ही हो जाए, ये दोनों ही स्टार्स करण जौहर के सपने में से निकलकर वाकई आ जाएं बड़े पर्दे पर और लाखों फैंस का भी सपना हो जाए पूरा। फॉर ज्योति कुमारी, जूम, मुंबई। आराधना, ये घड़ी क्यों आ जाती है? मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है जाने का। Does the show have to end? Yes, the show has to end, but the good part is that the weekend has begun. Okay then, on that note, all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. With more masti, more entertainment, more gossip. Only on Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.